आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का P4R 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से चला पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन में आपको मिलता है रेज टू वेक का फीचर। आप रखे हुए फोन को जैसे पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने का स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने को स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेज टू वेक, इसको आप ऑन कर दीजिए। अब रखे हुए फोन को जैसे पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन की फ्लैश लाइट को आप सेक करके ऑन कर सकते हो। कभी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो इस तरह से आप फोन सेक करोगे तो इस तरह से ऑन कर सकते हो। इस तरह से फ्लैश लाइट को आप ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है इस फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने के बाद सेक टू लॉन्च का फीचर मिलता है जिसमें आप टॉर्च को सेलेक्ट कर लीजिए। टॉर्च को ऑन करने के लिए आपको फोन सेक करना पड़ेगा तो इस तरह से आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो। फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हैं तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम भी होती होगी। तो आप वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स को ऑन करना है उसके ऊपर टैप कर दीजिए तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचन करने और होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर लेना है। आप इस फोन का कैमरा एप्लीकेशन लॉक स्क्रीन से ऑन कर सकते हो जिसके आप ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ऑड्रो करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसे जेस्चर देखने को मिलते हैं जो कि इस तरह से लॉक स्क्रीन पे ही काम करेंगे। इन फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड डिसेबल देखने को मिलेगा, प्लस को ऑन कीजिए। अब सबसे पहले फीचर आपको मिलेगा डबल टैप से स्क्रीन ऑन करने का। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो स्क्रीन पर डबल टैप कराकर फोन की जो स्क्रीन रहती है इसको आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। बाकी ओपन आकर कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिफरेंट और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि आप बी बनाने से फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो जिसके लिए ऑफ स्क्रीन पे से बी रो करोगे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो लॉक स्क्रीन पे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए गाने को प्ले करने के लिए आपको टू फिंगर डाउन करना पड़ेगा तो गाना प्ले हो जाएगा। अब अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सिंपल आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। ड्रॉ ए से आप क्या सेट करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं स्क्रीन या फिर किसी को कॉल लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन सेट करना है तो यहाँ पे अगर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप सेलेक्ट कर लोगे तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखते हो। अब जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया है, लॉक स्क्रीन पे जैसे हम ए ड्रॉ करेंगे तो हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है वो आप सेट कर सकते हो। दो और भी फीचर मिलते हैं, इनसे भी कुछ सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद कुछ और भी फीचर मिलेंगे जैसे कि फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आप वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगी जिसके लिए इस फीचर को ऑन कीजिए। फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए वॉल्यूम डाउन इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट को भी आप ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल लोडिंग का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन के डायलर को ऑन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप दो तरह से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। केवल अननोन नंबर की करना हो तो वो कर सकते हो, सभी नंबर की करना हो तो आप उसको भी यहाँ से ऑन करा सकते हो। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको कोई भी कंट्रोल कहीं डिफरेंट जगह पर सेट करके यूज करना हो तो पेंसिल आइकन पर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी कंट्रोल को जहां कहीं पे आप सेट करके यूज करना चाहते हैं उसको आप इस तरह से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इनको रिमूव करके किसी दूसरे को ऐड करना हो तो यहाँ पे रिमूव करके बहुत सारे कंट्रोल मिलेंगे। किसी दूसरे को ऐड करना हो तो दूसरे को भी आप इस तरह से यहाँ पर ऐड करा सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इनलार्ज पर क्लिक करना पड़ेगा। ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी एप्लीकेशन को इनलार्ज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना है जिसके बाद आप इस तरह का इनलार्ज करना चाहो या फिर इस तरह से इनलार्ज करना चाहो या फिर आप इस तरह का इनलार्ज करना चाहो तो यहाँ पे वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जिसमें आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है जिसमें क्लिक करके आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न वगैरह आपको मिलेंगे, किसी को भी सेट कर सकते हो। कुछ और भी एडवांस फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे जैसे कि फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिलती है। यहाँ पे आप फ्लेक्स थीम को देख पाओगे। इनमें से किसी भी फ्लेक्स थीम को आप अप्लाई कर सकते हो।
और कुछ एडिट वगैरह भी आप करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। जैसे कि आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पर एडिट के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी कुछ और भी एडवांस फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि फोन के अंदर पल्स लाइट दी गई है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको ऑन कर सकते हो, जिसमें आप कॉल के लिए सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें लाइटिंग का जो स्टाइल है उसको बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। और भी काफी डिफरेंट फीचर है, जैसे कि नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक, बैटरी और जीटी मूड के लिए भी चाहो तो ऑन करना, तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आओगे तो आपको आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट आइकन के स्टाइल मिलेंगे, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यूआई का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आप वही कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि कोई भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, ओके करते हो, और वही कलर अब आपको यूआई में देखने को मिलेगा जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डबल टैप वाला जो फीचर है वो ऑन कर देना है। कभी भी स्क्रीन को लॉक करना हो तो स्क्रीन पर इस तरह डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। फोन के अंदर आपको एआई डायनेमिक बटन का फीचर मिलता है, जैसे कि आप बार बार को 2 बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, आप कुछ भी सेट करके यूज करना चाहें तो इसका सेटअप कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर एआई डायनेमिक बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डबल प्रेस से कुछ भी सेट कर सकते हो। आपको बहुत सारे कंट्रोल मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो नीचे को एप्लीकेशन मिल जाते हैं, इनमें से किसी भी एप्स को सेलेक्ट करते हो तो डबल प्रेस करने पर आपका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आपको कोई मैसेज करने के बाद अगर डिलीट कर देगा और आपने नहीं देखा था वो मैसेज तो आप उस डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने का स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर मिलता है मोर, उस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है और इस फीचर को ऑन कर देना है। अब जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। कभी भी आप कोई एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर एप्स पर क्लिक करोगे तो ऐप क्लोनर पर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन यूज करना चाहते हैं उसको ऑन कर दीजिए। और अदर एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, यहाँ से भी चाहो तो किसी को भी ऑन कर सकते हो जिसका आप डुअल ऐप यूज करना चाहते हो। फोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि फेसबुक किसी दूसरे नाम से आपको स्क्रीन पर दिखाना है तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसमें जिस किसी भी नाम से अपने एप्लीकेशन को रीनेम करना चाहते हो उसको डाल के इस तरह से आपको सेव कर देना है, तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम हो जाएगा। फोन के अंदर सिक्योरिटी के बहुत बढ़िया फीचर आपको मिल जाते हैं, जरूर से उनको आप ऑन करिए, क्योंकि आपको ऑन कर लोगे तो फोन की जो सिक्योरिटी है उसको काफी हद तक आप इंप्रूव कर पाओगे। तो फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा एंटी थेफ्ट फीचर। इस पर क्लिक करोगे तो आपको एंटी थेफ्ट अलार्म देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप इस फीचर को ऑन कर दोगे तो बहुत सारे आपको फीचर मिलेंगे। जैसे कि आप चार्जिंग को प्लग आउट करोगे कोई आपका फोन तो फोन में अलार्म आना स्टार्ट हो जाएगा, आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ईयरफोन को प्लग आउट होगा तो आपके फोन में अलार्म आएगा, इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फिर सिम कार्ड को जैसे ही कोई रिमूव करेगा फोन के अंदर तो वैसे ही अलार्म आ जाएगा, आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। और ये अलर्ट जब तक चलता है, जब तक आप अपने फोन का स्क्रीन लॉक ड्रॉ नहीं कर लेते तब तक आपका ये अब जो अलार्म है वो चलता रहेगा। तो इसके अलावा एक फीचर और ऑन कर लीजिए जो कि काफी बढ़िया है, जो कि वेरीफाई फॉर पासवर्ड का फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो फोन को जब भी आप स्विच ऑफ कर पाओगे, जब अपने फोन का वेरीफाई पासवर्ड कराओगे, मतलब पासवर्ड जो भी डाला हुआ है फोन का उसको डालोगे तभी फोन आपका स्विच ऑफ होगा। तो इस फीचर को आप जरूर से ऑन कीजिए, जो कि सिक्योरिटी के मामले में काफी बढ़िया है। अब एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो आपको सिक्योरिटी की और भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि एप्स को लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करना हो तो वो भी इस फोन में कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करने का तो आपको 3 फिंगर से आप करना है, जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कीजिए तो 2 एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाते हैं। चाहो तो इनके बीच में चेंज करना तो यहाँ पे इस तरह से स्विच कर सकते हो। किसी भी एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी इस फोन के अंदर यूज कर पाओगे। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एआई लूप फीचर की, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। इस फीचर को ऑन करने के लिए पहले तो आपको फोन की सेटिंग ऑन करना है और यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एआई स्मार्ट लूप पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर लेना है। अब मान लीजिए कोई फाइल्स वगैरह आप कहीं पर भी शेयर करना चाहते हो तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर पाओगे। एग्जांपल के लिए आपको फाइल इस तरह सेलेक्ट करनी है और जैसे आप साइड में लेकर आओगे तो यहाँ पे आपको एक लूप देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। किसी के ऊपर आपको इसको शेयर करना है, उसके ऊपर आप प्रेस कर दीजिए, इस तरह से आपकी डायरेक्टली वो फाइल कुछ इस तरह से जो रहती है वो शेयर हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया जाता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब स्मार्ट साइड बार में कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए मिलेंगे, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर एक्सेस करोगे तो
फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, जो कि सेम कंप्यूटर की तरह ये काम करता है। बाकी आप कोई एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हो तो वो भी ऑन करा सकते हो, और इस एप्लीकेशन को भी आप ऑन करना चाहो तो उसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। उनके अंदर आपको फोटो रिलेटेड एआई की बहुत सारी फीचर मिलेंगे। अगर कोई फोटो वगैरह एआई की मदद से एडिट करना चाहते हो तो उस फोटो को आप सिंपल ऑन कर लीजिए। फोटो को ऑन करने के बाद आपको काफी डिफरेंट फीचर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एआई एडिटर मिल जाएगा। अब एआई की मदद से किसी भी चीज को फोटो से डिलीट करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे वो फोटो से गायब हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा क्लियरिटी का फोटो का जो फीचर है वो मिल जाता है। इस पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी रहती है उसको बढ़ा सकते हो। कोई भी फोटो ब्लरी क्लिक हो गया है, आप उसको चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके अनब्लर कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। स्मोक वगैरह आ जाता है फोन में तो आप एआई की मदद से उसको भी रिमूव कर पाओगे फोटो से। तो ये काफी आपको बढ़िया फीचर मिल जाएगा। बाकी आपको एआई के कुछ और भी फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको एआई जीनियस का फीचर फोन के अंदर दिया जाता है, जिसमें आप बोलकर कुछ भी करा सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे कि बैकग्राउंड रिमूव, तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करा सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पर क्लिक करके जो फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करते हो वो आपका डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में जान सकते हो, बाय करना है तो बाय कर सकते हो। बहुत सारी डिटेल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगी। और बाकी आपको सर्कल टू सर्च एक और डिफरेंट तरीके से यूज करने का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आप कैमरा एप्लीकेशन से सर्कल टू सर्च यूज करना चाहें तो कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको सिंपल होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे तो इस तरह से भी आप किसी भी चीज को गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर पाओगे। फोन में आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर दिए जाते हैं, जिनको ऑन करने के लिए आपको फोन के सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करो तो यहाँ आपको स्क्रॉल करने पर स्मार्ट सेंसिंग के जो फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करके जब आप यहाँ से ईयर जैसा फीचर को ऑन कर दोगे तो ईयर की मदद से आप कॉल को आंसर कर सकते हो। इस तरह से आपको कॉल दिखा के आंसर करना है, जैसे पाम दिखाकर, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी आप अपनी फोन की जो स्क्रीन है उसको स्क्रॉल वगैरह भी कर सकते हो ईयर की मदद से, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब मान लीजिए आप कोई शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, शॉर्ट्स देखने के लिए आपको इस तरह से पहले पाम दिखाना होगा। आप इस तरह से करोगे तो शॉर्ट्स को डाउन कर सकते हो, और इस तरह से हैंड दिखाने के बाद ऊपर करोगे तो आपके जो स्क्रॉल है ऊपर की ओर स्क्रॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोन को विदाउट टच किए कभी भी चलाना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो। उनके ना बाय डिफॉल्ट फोटो और वीडियो हाइड करने का फीचर भी मिलता है। आप चाहो तो किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए फोन की गैलरी से आप हाइड कर पाओगे। गैलरी को ऑन करने के बाद जिसको चाहिए फोटो या वीडियो को हाइड करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे मोड पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाता है सेट इज प्राइवेट। इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। और जो कुछ भी आपने हाइड किया उसको देखने के लिए आपको सिंपल यहाँ से वापस आना पड़ेगा। दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपको प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा। जैसे ही आप प्राइवेसी लॉक डाल दोगे आपने जो भी हाइड किया वो आपको देखने को मिल जाएगा। उनके अंदर चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो के अंदर भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑन करने के बाद रीसेंट बटन प्रेस करना है। अब आप थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्लोटिंग विंडो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा। फोन को वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए इस फोन की सेटिंग को पहले ऑन करना पड़ेगा, जिसके बाद स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे, वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके पहले इसको ऑन कर दीजिए। अब जब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन करके फोन को वन हैंडेड मोड पर ला सकते हो, और ब्लैंक एरिया में क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। कुछ और भी आपको यहाँ पर फीचर मिलेंगे जिनको अगर सेटअप करना चाहो तो एक स्टेप वापस आइए और यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिलेगा, जिसको ऑन कर सकते हो। अब कभी कोई फाइल वगैरह आपको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करनी है तो इस तरह से फाइल को यहाँ पर लाके फाइल को इस तरह से ड्रॉप कर सकते हो। कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करना हो तो इस तरह से आप इस फोन के अंदर कर पाओगे। बाकी फोन के अंदर आउटडोर मोड का फीचर मिल जाता है, इसको इनेबल कर सकते हो। किड्स मोड का फीचर भी फोन के अंदर यहीं पे मिलेगा, उसको ऑन कर सकते हो। टच असिस्टेंट का फीचर है जिसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपको ग्लव्स मोड ऑन करना हो तो वो कर सकते हो। वाटर प्रूफ मोड भी फोन के अंदर मिलता है, इसको ऑन कर पाओगे। बाकी स्क्रीन प्रोटेक्शन मोड भी है फोन के अंदर, इसको भी चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। और स्क्रॉल करने के बाद आपको फोन को स्क्रीन ऑन के लिए स्विच करना हो तो वो कर सकते हो। फोन का OTG कनेक्शन का भी यूज करना हो तो यहाँ से पहले ऑन करोगे तो फोन का OTG कनेक्शन इस फोन के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर फोन के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिनका अगर आप फोन के अंदर यूज करोगे तो फोन को काफी बढ़िया से चला पाओगे। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।